नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो नारी के प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह व्रत है करवा चौथ। करवा चौथ का नाम सुनते ही हर सुहागन के मन में एक चमक, एक उम्मीद और एक आशीर्वाद भरी भावना जाग उठती है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास की गहराई को दर्शाता है। समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी, जो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। उसका नाम था करवा। करवा अपनी माँ बाप की आंखों का तारा थी। उसके सातों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही वह कुछ कहती, सभी उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार रहते। समय बीता, करवा बड़ी हुई और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन अपने मायके और भाइयों को भी बहुत याद करती थी। करवा चौथ का दिन, एक वर्ष जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तो वह दिन था करवा चौथ का। यह वही दिन होता है जब सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। सूर्योदय से पहले करवा ने स्नान किया, माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, हे माँ गौरी, जैसे आपने अपने प्रिय शिव के लिए व्रत रखकर उन्हें सुखी और दीर्घायु बनाया, वैसे ही मैं भी अपने पति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। दिन भर करवा ने कुछ नहीं खाया, न जल पिया। वह पूजा की तैयारी में लगी रही, माँ गौरी की कथा सुनी और मन ही मन अपने पति की लंबी आयु की कामना करती रही। सूरज ढल गया, आकाश में लालिमा छा गई। चाँद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। भाइयों का प्रेम और भूल, जब रात गहराई, करवा थक चुकी थी। उसकी आंखों में प्यास और शरीर में कमजोरी झलक रही थी। सातों भाइयों से अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई ने कहा, दीदी, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। पर करवा बोली, नहीं भैया, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यह व्रत है मेरे पति के जीवन का, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। भाइयों को यह बात चुभ गई। उन्होंने सोचा, हमारी बहन का यह कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। चलो, कुछ उपाय करते हैं। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया, उस पर छलनी रख दी और दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल आया हो। छोटे भाई ने दौड़कर करवा से कहा, दीदी देखो, चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़ो। भक्ति और परीक्षा भोली करवा अपने भाइयों की बातों पर विश्वास कर बैठी। उसने चलनी उठाई, उस दीपक की रोशनी को देखा और समझ लिया कि यह चांद है। उसने विधिपूर्वक अर्घ्य दिया, पति का मुख देखा और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके पति ने एक लंबी सांस ली और बेहोश होकर गिर पड़े। करवा भय से कांप उठी। उसने पति के चरणों में सिर रख दिया और रोने लगी, हे माँ गौरी, यह मैंने क्या कर दिया। घर के लोग घबरा गए। तभी उसकी भाभी बोली, बहन, यह चांद नहीं था, तुम्हारे भाइयों ने छल किया है। तुमने अधूरा चांद देखा, इसलिए यह अशुभ हुआ। भक्ति का संकल्प करवा ने निश्चय किया कि अब वह पूरे एक वर्ष तक सच्चे मन से यह व्रत करेगी। उसने माँ पार्वती के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे माँ, मैंने भूल की है, पर मैं वचन देती हूँ, अगले वर्ष मैं पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत रखूंगी। वह पूरे वर्ष हर महीने माँ पार्वती का ध्यान करती रही। हर पूनम और अमावस्या को उपवास रखती और हर दिन यह कामना करती, माँ, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। करवा चौथ का पुनः आगमन। एक वर्ष बीत गया, फिर आया करवा चौथ का वही शुभ दिन। इस बार करवा ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम से व्रत रखा। उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और माँ पार्वती की मूर्ति को पुष्प, अक्षत और दीप से सजाया। पूरे दिन कथा सुनी, स्त्रियों के साथ मंगल गीत गाए। सौभाग्यवती बनूं मैं, मेरे पति जिए हजारों साल। रात को जब चांद निकला, उसने चलनी से चांद देखा, अर्घ्य दिया और पति का चेहरा निहारा। तभी चमत्कार हुआ। उसका पति, जो एक वर्ष से दुर्बल था, अचानक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। माँ पार्वती का आशीर्वाद। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माँ पार्वती प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, पुत्री करवा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। आज से यह व्रत
हर सुहागन स्त्री रखेगी और उसका सौभाग्य कभी न टूटेगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसे प्रेम और विश्वास की मिसाल युगों तक दी जाएगी। करवा ने हाथ जोड़कर माँ का धन्यवाद किया और पति के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से यह व्रत करवा चौथ कहलाया। कथा का सार और भाव, करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह नारी के प्रेम, आस्था और त्याग का उत्सव है। इस दिन स्त्रियां न केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, बल्कि यह संकल्प भी लेती हैं कि हर कठिनाई में साथ निभाएंगी, जैसे मां पार्वती ने भगवान शिव का साथ निभाया। चांद की वह चमक, वह छलनी की रोशनी, वह दीपक की लौ, सब नारी के प्रेम और समर्पण के प्रतीक हैं। और जब पति अपनी पत्नी को जल का पहला घूंट पिलाता है, तब यह केवल व्रत का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए विश्वास, एक नए बंधन की शुरुआत होती है।